उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम जन जन के गुरु शिव हों, इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में कामयाब हो सकें। पटमदा के इस मैदान में आपने शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और मेरा सौभाग्य कि इस कार्यक्रम में मैं आप आया। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो आयोजन चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि जिस महादेव की पूजा, जिस शिव की पूजा हमारे आपके खानदान में कई हजार वर्षों से होती चली आई है, वो गुरु भी हैं और उनको बड़ी आसानी से अपना गुरु बनाया जा सकता है। इस मंच पे कोई गुरु नहीं है, कोई उपदेश भी नहीं होगा। हम सभी महादेव को अपना गुरु मानते हैं, शिव हमारे गुरु हैं और इस आयोजन में शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा होती है। हम कोशिश करते हैं कि शिव गुरु हैं, इस बात को सुनाया जाए, समझाया जाए और समझा भी जाएगा। आपको शिव को गुरु मानने के लिए 3 सूत्र कहे जाते हैं। लोग कहते हैं कि शिव को गुरु मान के 3 काम करने हैं, 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है अपने गुरु की दूसरों से चर्चा करना और तीसरा है अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। लेकिन जरा सोचिए आप कि जिस दिन पहली बार मैंने शिव को गुरु माना था, उस दिन कौन सा सूत्र था मेरे पास? मुझको तो कुछ भी पता नहीं था। यह भी नहीं पता था कि शिव गुरु है, मैं नहीं जानता था। मुझको मालूम ही नहीं था कि शिव गुरु है। यह बात लोगों को पता थी, लेकिन मुझको पता नहीं था। अभी प्रोफेसर साहब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि 1974 में श्मशान में मैं बैठा था रात के 2 बजे। बिहार का एक शहर है आरा, वहीं पर श्मशान है, गांगी श्मशान, वहीं बैठा था। उन दिनों में पटना विश्वविद्यालय में कानून का विद्यार्थी था और मेरे मन में ख्याल आया। मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने कैसे शिव को गुरु माना। आप भी उस तरह से बड़ी आसानी से मान सकती हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। मेरे मन में ख्याल आया, श्मशान में तो आदमी अकेला बैठता है और कोई साथी तो साथ में होता नहीं। मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु क्यों नहीं? क्योंकि बचपन में पढ़ा था संस्कृत में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये दिमाग में बात थी कि गुरु तो भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और मैंने सुना था, जानता कुछ नहीं था। मैंने सुना था कि शिव को भगवान कहती हैं। मैंने सुना था कि भारत के आध्यात्म में शिव को ईश्वर कहा गया है, ईश्वर को शिव कहा गया है, महेश्वर तक शिव को कहा गया। सुना था मैंने, मैं जानता कुछ नहीं था। शिव को भगवान समझ के मैंने गुरु बना लिया। मैं नहीं जानता था कि वो गुरु हैं। मैंने भगवान समझ के उनको गुरु बना लिया, अपना गुरु बना लिया और फिर कुछ शर्तें बना ली। आदमी की आदत है कि जब वो चोट खाता है तो कुछ नियम बना लेता है। मैंने भी कुछ नियम बना लिए। मैंने भी कहा कि आसमान से उतरिएगा, जैसा फोटो में आप दिखते हैं मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। इसीलिए कि मैंने श्मशान में बहुत दिनों तक श्मशान में रहा हूं। मैं बहुत दिनों तक मैं प्रेत को देखता था शिव के रूप में।
बाद में वो प्रेत निकले। तो मैंने कहा कि आप आसमान से महादेव जैसा फोटो में दिखता है वैसा आइएगा तो हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे। दूसरा नियम, दूसरी शर्त मैंने बना ली कि आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा हम ही महादेव हैं, तब भी आपको हम अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। और तीसरा नियम मैंने बनाया कि अभी तक जितना हम पूजा पाठ किए हैं अब आज के बाद नहीं करेंगे, ताकि जब आपको गुरु बनाए हैं तो बताइएगा तो करेंगे, नहीं बताइएगा नहीं करेंगे, पहले का कुछ नहीं करेंगे। मुझको भी मालूम था कि शिव शरीर में नहीं है तो बोलेगा कैसे, बताएगा कैसे। मैं भी उस समय यही समझता था। और इस तरह से 8 साल बीत गए। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया। शिव को गुरु बनाया था काहे के लिए, ये भी तो कारण होगा ना कुछ, काहे के लिए शिव को गुरु बनाया था हमने। मैंने शिव को गुरु बनाया था चमत्कार सीखने के लिए, जादू टोना सीखने के लिए, बहुत रद्दी काम के लिए मैंने शिव को गुरु बनाया था, जिस काम की कोई कीमत नहीं है ना दुनिया में ना आसमान में। लेकिन मेरा शौक था। 8 वर्षों में वह महादेव बोला तो कुछ नहीं, लेकिन जो मैं सीखना चाहता था मैं सीख गया, कोई सिखाने वाला दिख भी नहीं रहा था। 8 साल के बाद मुझको लगा कि ये तो गुरु है, ये तो सिखलाता है। और इसी बीच में मैं प्रशासनिक सेवा में था, मजिस्ट्रेट होके चला गया था मधेपुरा। वहां स्कूल में मैं पढ़ता था, सहरसा में मेरे फादर एसडीओ थे, तो मैं स्कूल में, जिला स्कूल में पढ़ता था बचपन में। तो स्मशान जाता था तो कुछ लोग स्मशान जाते जाते मेरे मित्र हो गए। जब वही मजिस्ट्रेट होके गया तो वो लोग मुझसे मिलने आए। मैंने कहा कि अभी तक आप लोग स्मशान जा रहे हैं क्या? उन लोगों ने कहा कि जी जाते हैं। हमने कहा कि शिव को गुरु बनाए। 1982 के नवंबर में पहली बार अपनी पत्नी को छोड़ के 8 साल के बाद मैंने दूसरे को कहा कि शिव को गुरु बनाइए। उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है कि शिव गुरु है। मैंने कहा कि आपको मालूम कैसे है कि शिव गुरु है, हम आज तक तो किसी को ये बात बोले नहीं है। तो उन लोगों ने कहा किताब में लिखा हुआ। वहां की बोली में बोले, बोलो मुझको आती नहीं है। हाकिम जाने थी महादेव गुरु छथिन। हमने पूछा कैसे जानते हैं आप? तो बोले किताब में लिखा हुआ है, सब लोग जानता है कि शिव गुरु है। तब मैंने जाना कि लोग जानते हैं कि शिव गुरु है। मैंने कहा उन लोगों से कि जब जानते थे तो माना क्यों नहीं भाई शिव को गुरु? मैं तो जानता ही नहीं था, मैंने तो भगवान समझ के शिव को गुरु बनाया था। शिव गुरु है मुझको तो पता ही नहीं था। आप जानते थे तो माना क्यों नहीं? अरे भैया कोई गुरु होगा तो कोई उसका शिष्य होगा कि नहीं होगा? बिना रोगी के डॉक्टर हो सकता है क्या? बिना विद्यार्थी के शिक्षक का पोस्ट होगा क्या? हो ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह से बिना शिष्य के गुरु हो ही नहीं सकता है, बिना विद्यार्थी के विद्यालय हो ही नहीं सकता है, बंद हो जाए। तो आप लोगों ने शिव को गुरु बनाया क्यों नहीं? और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बात बढ़ती चली गई कि शिव गुरु हैं, आप उनको बड़ी आसानी से अपना गुरु बना सकती। बड़ी आसानी से मानी, मैंने तो केवल सोचा था, मुझको तो पता भी नहीं था कि शिव गुरु है, मैं नहीं जानता था। मैंने तो शिव को भगवान समझा और भगवान समझ के मैंने उनको गुरु मान लिया, क्योंकि मेरी बुद्धि में था कि गुरु भगवान होते हैं तो ये भगवान गुरु क्यों नहीं है। और सुना था कि शिव को भगवान कहते हैं, मैंने शिव को गुरु बना लिया था। और शिव को गुरु बनाने के बाद 8 वर्षों में मुझको लग गया कि बीच में बहुत सारे उथल पुथल हुए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन 8 वर्षों के बाद मेरी समझ में ये बात आ गई कि वो गुरु है, वो बिना शरीर के, बिना बोले आपको हमको ज्ञान दे सकता है, देता है। वो कहा जाता है कि ईश्वर की वाणी है। बहुत सारे ग्रंथों के बारे में कहा गया नहीं, ये ईश्वर की वाणी है, यानी वह ईश्वर भी बोलता है, हमारे आपके माध्यम से बोल सकता है।
तो शिव को गुरु बनाने के सूत्र तो बाद में आए, और ये सूत्र कुछ नहीं है, ये 3 काम कुछ नहीं है। हमारे आपके इस विचार को कि आमी नटराजेर चेला, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था ना, आमी नटराजेर चेला, मैं शिव का शिष्य हूं। आमी नटराजेर चेला, चित्ता का शे देखची खेला, बांधन खोलेर सीखची साधन, बंधन खोलने का तरीका सीख रहे हैं। बांधन खोलेर सीखची साधन, महाकालेर त्रिशूल नाचे। तो ये कि शिव मेरे गुरु है, आमी नटराजेर चेला, ये बात आप भूल नहीं जाइए। भूलिएगा तो रिश्ता खत्म होगा। आप बेटे को बॉम्बे भेज दीजिए पढ़ने के लिए और भूल जाइए, मुश्किल हो जाएगी। किसी से रिश्ता बना के भूल जाइए, रिश्ता खत्म हो जाएगा। ट्रेन में रिश्ता बनाते हैं दोस्त का, रात भर की यात्रा में, सुबह यात्रा खत्म, दोस्ती खत्म, भूल गए आप, दोस्ती खत्म। तो ये 3 सूत्र कुछ नहीं है, हमारे आपको ये बात याद रखने के लिए, याद दिलाने के लिए है कि शिव हमारे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं वो महादेव। इसी के लिए 3 सूत्र हैं। इसी के लिए हम लोगों ने कहा कि भैया जब आपको मौका मिले मन ही मन उस शिव को प्रणाम कर लीजिए, दया मांग लीजिए। बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलने से तो काम चलेगा नहीं। ये माइक हटा दीजिए, मेरी बोली आप सुन ही नहीं सकते हैं, बोलने से तो काम नहीं चलेगा। मशीन मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रही। जब भी मौका लगे उस महादेव से ये सब संप्रेषित करिए, उस महादेव को ये कहिए कि आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिए। इस बात को कहने में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सी शर्म की बात है? उससे बड़ा तो गुरु होता नहीं, ईश्वर है वो, उससे बड़ा तो गुरु हो ही नहीं सकता। ईश्वर से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता, गुरु भी नहीं हो सकता। तो ये बात कहने में कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए, जब भी मौका मिले बड़ी आसानी से आपके विचार को ये आवृत्ति देता है, विचार को फिर वापस लाता है कि शिव मेरे गुरु हैं। दूसरा आप लोगों ने कहा कि दूसरों से गप करिए, दूसरों से शिव गुरु हैं आपके, दूसरों के हो सकते हैं, इसकी चर्चा करिए, इसका गप करिए। तीसरा हम लोगों ने कहा कि अपने गुरु को प्रणाम करें, प्रणाम करने की कोशिश करिए। प्रणाम तो होता नहीं है, क्योंकि प्रणाम के लिए होना चाहिए, काम के लिए तो प्रणाम नहीं हो सकता है। अगर काम के लिए प्रणाम किया जाए तो वो प्रणाम नहीं है, वो नमन नहीं है, मन नहीं झुका है, व्यापार कर रहा है। तो काम के लिए तो प्रणाम नहीं है। हम लोग तो काम के लिए प्रणाम करते हैं, प्रणाम के लिए हमको आपको प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए, चेष्टा करिए। तो ये तीनों सूत्र कुछ नहीं है। अगर आपके मन से ये बात नहीं जाए कि शिव मेरे गुरु हैं, अगर आप भूलिए नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, तो 3 सूत्रों की कोई जरूरत नहीं। ये 3 सूत्र तो मैंने निकाले थे लोगों के बीच 1990 में। 74 में मैंने शिव को गुरु माना, 74 90 में 74 घटा लीजिए, कितने साल हो गए। तब तक तो कोई सूत्र नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी शिव गुरु थे कि नहीं। बस यही ख्याल कि शिव मेरे गुरु हैं, आमी नटराजेर चेला, इसी ख्याल पर टिक गया। लेकिन इस ख्याल पर टिकना बहुत कठिन है। शिव मेरे गुरु हैं, इस विचार पर खड़ा रहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि दया मांगने की बात आप भूलते हैं, चर्चा करने में दूसरे मदद कर देते हैं, अन्यथा आप चर्चा भी भूल जाइएगा। प्रणाम करना भी बिना जरूरत के प्रणाम करना हम लोग जानते नहीं है। जब मुसीबत आती है तो प्रणाम करते हैं, जरूरत पड़ती है तो प्रणाम करते हैं। तो शिव शिष्यता कोई ऐसी चीज नहीं है, और वो शिव तो जगत का गुरु है। जगत गुरु शब्द का ही अर्थ होता है जो संसार का गुरु हो। जगत गुरु का माने ही होता है जो जगत का गुरु है, यानी इस जगत का कोई भी आदमी स्वतंत्र है उस शिव को अपना गुरु बनाने के लिए, क्योंकि वो जगत का गुरु है। वो समुद्र के मछुआरे हो या हम आप हो, सबको पूरा का पूरा अधिकार है कि उस शिव को जो जगत गुरु है अपना गुरु बना सकता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से अनुमति की जरूरत नहीं है। मैंने किससे परमिशन लिया था, मैंने किससे दीक्षा ली थी,
कोई तो मेरा गुरु नहीं था। जब मैंने शिव को गुरु माना, मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं, भगवान शिव है, इसीलिए शिव मेरे गुरु है। और इसी पे बढ़ता चला गया। अंतर इतना नहीं है कि हम लोग कुछ सोचते हैं और उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। और जब भी आप भूलेंगे इस धरती पर भी, तो रिश्ते सोएंगे, संबंध सोएगा। लेकिन मैं तो चोट खा के आया था, जाता तो कहां जाता, शिव को गुरु बना के चुपचाप रोता था कि साला यहां भी हम फंस गए। लेकिन मैंने कई बार कहा है कि अगर कोई आदमी शिव के लिए रो सकता है, अपने लिए तो हम लोग सब लोग रोते हैं, शिव के सामने रोए, दूसरों के सामने रोते हैं। लेकिन कोई आदमी शिव के लिए, शिव के सामने अगर रो सकता है, तो आसमान अपनी जगह छोड़ सकता है, धरती अपने कील पर हिल सकती है। लेकिन शिव के लिए कोई रोए तो मैंने तो देखा कि शिव गुरु को पाने के लिए मैं समझता था कि सब बेकार है, सब फालतू है, महादेव भी गुरु नहीं है, सब फालतू है। और जब आदमी का कोई बस नहीं चलता है ना, और उस काम को करना चाहता है वो, तो वो रोता है, उसको तकलीफ होती है। कोई आपकी प्रिय चीज छूट रही है और आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं उस प्रिय चीज को रखने का, तब आप रोएंगे, मातम मनाएंगे, दुखी होंगे आप कि मेरी प्रिय चीज छूट रही है। तो मुझको चाहिए था जादू तो ना सीखना, अब महादेव भी कुछ नहीं सिखला रहे थे, तो मैं बैठ के रोता कि कहां फंस गया। लेकिन इसी बीच में फिर प्रशासन में आ गया, नौकरी में आ गया मैं, और जिस काम के लिए शिव को गुरु माना था वो काम हो गया। यानी जादू टोना सीख गया, सिखाने वाला भी नहीं था, बोलने वाला भी नहीं था। लेकिन क्या करिएगा, छोटे थे हम लोग इतने, अब कितने बड़े हो गए, कोई पकड़ के हम लोग का लंबा थोड़ा ही किया है, कहाँ दिख रहा। हम लोग कितने छोटे थे, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, तो कोई बूढ़ा करने वाला है न, लेकिन जो दिख नहीं रहा है, जो बोल भी नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों में परिवर्तन ला रहा है कि नहीं, नन्हा सा बच्चा सियाना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई तो नहीं दिख रहा है, कोई तो नहीं बोल रहा। चलिए आते हैं, जिज्ञासाएं कुछ हैं उनकी ओर। पटौंदा के 24 गुरु भाई ने सम्मिलित रूप से कुछ जिज्ञासाएं आपके पास भेजी हैं। 24 एक साथ 24 आदमियों के हस्ताक्षर है, जिज्ञासा 10 है। अच्छा, जैसे सरकार में होता है। पहली जिज्ञासा है कि शिव का परिचय क्या है। पहले सवाल को बता दीजिए। हम लोग स्कूल में परीक्षा देने जाते थे या कॉलेज में, तो ऊपरे में लिखा रहता था कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और आता था 13 को सवाल। तो पहले सवाल करने वाले ये बता दें कि कितना सवाल का उत्तर देना है, कि सभी देना है। कि हम लोग परीक्षा में सब उत्तर नहीं दिए, 5 को जो हल्का हल्का मिलता था जवाब दे दिए, और नंबरों ढेर आ गया, IPSO में आ गया, डिप्टी कलेक्टरों हो गया, उसी पर काम चल गया। अभी आप बताइए, आप पर निर्भर है, जिसका मन करे जवाब दीजिए, नहीं देना सबका है। हम तो जवाब सवाल कर लेते हैं। पढ़िए। शिव का परिचय क्या है? प्रश्नकर्ता अगर 24 है तो 24 हो, पहले वो बता दें कि उनका परिचय क्या है। बहुत कठिन है अपना परिचय देना। कैसे दीजिएगा अपना परिचय, बताइए आप। हाँ, जरा शांत रहो भैया। कैसे दीजिएगा अपना परिचय, आप जरा बताइए। आप शरीर नहीं हैं, आप जो बोल रहे हैं वो भी नहीं है, क्योंकि आवाजें जिनकी बंद होती हैं वो भी होते हैं। आप जानते हैं कि बहुत लोग बोल नहीं पाते, बहुत लोग बीमारियों के चलते नहीं बोल पाते हैं, तब भी वो होते हैं, उनका रिश्ता होता है, वो जगत में जिंदा होते हैं। आप शरीर नहीं हैं, क्योंकि आज का चिकित्सा विज्ञान, आज का मेडिकल साइंस पूरे अंग प्रत्यंग को बदल दे रहा है, रूप रंग को बदल दे रहा है, सब कुछ बदल दे रहा है, लेकिन तब भी आप होते हैं। आप हैं कौन, इसकी जानकारी मुझको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। जिस दिन ये मालूम हो जाएगा कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, काहे के लिए आए हैं, कब तक रहेंगे आप, ये परिचय न हुआ। भाई साहब, हम अपने मन से आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो यहाँ से आए हैं, इतने दिन रहेंगे,
फिर चले जाएंगे। हम आए हैं इस काम के लिए, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं, आ गए हैं बस आ गए, कोई ले आया आ गए, कोई ले जाएगा चले जाएंगे। हम लोगों को अपना परिचय ही ठीक से नहीं मालूम। क्या पूछते हैं उस शिव का परिचय जो संसार का नियंता है, जो संसार को पैदा करता है, उसका परिचय कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। पहले अपना परिचय जान लीजिए। कहा ही जाता है कि अपनी आत्मा को जान लो, वो परमात्मा मालूम हो जाएगा कि क्या है। इसीलिए चलिए पहले अपना परिचय हम लोग ढूंढें, और अपना परिचय पाने के लिए सही गुरु के पास जाना होगा। उस शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। संसार के सारे लोग कहते हैं गॉड इज गुरु, वह शिव गुरु है। बेहतर होगा कि अपना परिचय जानने के लिए हम आप अपने गुरु के पास चलें। हम लोगों के पास अपना कोई परिचय नहीं है। वैसे कहिएगा तो मैं अपना लौकिक आई कार्ड आपको दिखला सकता हूँ, लेकिन वह मेरा परिचय नहीं है। हरिंद्रायण नहीं भी होगा तब भी होगा, ये परिचय कोई परिचय होगा। नेक्स्ट जी, इसी से जुड़ा हुआ है और लगता है कि उत्तर इसी में है। शिव का पता क्या है? एक बार एक आदमी से हमने पूछा था, पहले श्मशान वगैरह में बहुत जाता था, तो आसमान से भी कुछ लोग आते जाते थे, जहाँ रहिएगा वहाँ दोस्ती हो जाएगी, पटमदा हमको 1 महीना रख दीजिए, ढेर लोग दोस्त हो जाएंगे। तो श्मशान 15 साल में गया हूँ बचपन से ही, तो बहुत लोग मेरे दोस्त हो गए, कुछ आसमान के कुछ धरती के। तो एक बार पूछा मैंने, मुझको लगा कि ये शिव का आदमी है, आसमान से उतरा है। मैंने पूछा महादेव कहाँ रहते हैं? उसने कहा कैलाश पर। मैंने कहा कैलाश कहाँ है? तो उसने कहा जहां महादेव रहते हैं। अब खोजा सारे कहाँ बात। हमने पूछा कि महादेव कहाँ रहते हैं? उसने कहा कैलाश पर। ठीक है भाई, शास्त्र तो बोलते ही हैं। हमने कहा कैलाश कहाँ है? ज्योग्राफी तो मुझको ही मालूम है। हमने पूछा कैलाश कहाँ है? तो कहा जहाँ महादेव रहते हैं। अब लीजिए, अब खोजिए महादेव कहाँ रहते हैं। जहाँ रहते हैं वही कैलाश है, कैलाश है तो वहाँ महादेव है। यानी कण-कण में इसका क्या उत्तर दिया जाएगा? महादेव कहाँ रहते हैं? भैया आप ही महादेव हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। है भी जीव तो शिव होता ही है, बिना शिव की इच्छा के जीव हो ही नहीं सकता, बिना शिव की ऊर्जा के जीव हो ही नहीं सकता। तो शिव का परिचय क्या है? आप ही परिचय है, और क्या होगा? संसार परिचय है। कहा जाता है शिव शक्तियों से जाना जाता है, उसकी शक्तियां ये जगत हैं, जगत के बाहर भी शक्तियां उसकी हैं, तो वो शक्तियों से जाना जाता है। शिव का पता तो ये जगत ही है, संसार ही है, आप ही हैं, सब कुछ। नेक्स्ट अगली जिज्ञासा है कि क्या जीव ही शिव है या अन्य कोई? वेद कहता है, यहाँ वेदों का उदाहरण है, शिव महात्मा विनिर्गतम है, महात्मा ब्रह्म योग आत्मात्मा चतुष्पादा तत्व। रुकिए। ये शब्दों को केवल जहाँ तहाँ से उठा लिया गया है। देखिए भाई, संस्कृत बोलिएगा तो मैं पूरा गधा हूं, मुझको कुछ संस्कृत नहीं आती। अंग्रेजी बोलिएगा तो बोल सकता हूँ, हिंदी बोलिएगा तो बोल सकता हूँ, सीवान का रहने वाला हूँ, भोजपुरी बोलिएगा तो बहुत इत्मीनान से बोल सकता हूँ। बाकी संस्कृत और संस्कृत में मैट्रिक में बड़ी मुश्किल से हम पास किए थे, वो हमको नहीं बुझाता। हिंदी बोलिए ना, ऊपर का हिंदी आप बोलिए, हम बता देंगे। पढ़िए सर। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। वो तो आप प्रोफेसर इसलिए बोल दिया, हमको नहीं बुझाता। स्वयं आत्मा चतुष्पादा, यह आत्मा 4 पैरों वाला है, और तत्वमसि, तुम वही हो। ये भाई फिलोसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, दर्शन शास्त्र के, इन्हीं से इसका जवाब ले लीजिए। हमको इतना बुझाता हो जाता नहीं है। हम महाबुड़बक हैं, महादेव को गुरु माने थे, हमको मिला, दुनिया को कहते हैं कि शिव को गुरु मानो। किताबी ज्ञान से मेरा बाप कहता था कि तुम वकील बनो, बड़ी तेज है, तेज मैंने बदमाशी में, वकील बनो। तो लो तो हमने किया ही था। हमने कहा कि बाबूजी ये जिंदगी भर पढ़ेगा, पढ़ी काम हम ना करें, तो ये पढ़ने से हमको कोई मतलब नहीं है। भाई संस्कृत लिखने वाले को प्रणाम, संस्कृत को प्रणाम, सबको प्रणाम है। हिंदी बोलिए तो हम कुछ बोल सकते हैं। बाबा ये हमको फ्रेंच लगता है, संस्कृत और फ्रेंच में हमको कोनो अंतर नहीं। जी, तो हिंदी में एक अच्छी जिज्ञासा है। कोई कहते हैं कृष्ण ही सब कुछ है। रामकृष्ण के अनुसार एक ज्ञान ज्ञान, अनेक ज्ञान अज्ञान।
बिल्कुल सही बात है। एक ज्ञान ज्ञान, अनेक ज्ञान में जाइएगा तो एक ज्ञान तो कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। और क्या बोले राम और कृष्ण? हाँ, राम और कृष्ण नहीं, रामकृष्ण परमहंस। हाँ, रामकृष्ण परमहंस तो गुरु है ना। हाँ, आप कहते हैं शिव जगत का गुरु है। हाँ, कहिए रहे हैं, इसमें सवाल कहाँ पर? इसमें सवाल का सीधी तो आप लिख रहे हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, शिव कब तांडव करता है? ला ला शिव कब तांडव करता है? महादेव से पूछे, हम तो चेला, हम कैसे बताओ? और तांडव करेगा तो फिर इस सवाल का जवाब आप लेने वाले रहिएगा। मत मनाइए कि शिव तांडव करें, बल्कि इस बतवे को भुला जाइए कि शिव तांडव भी करते हैं। आज आप तांडव करने की मुद्रा में आवे और आपको मोबाइल पर फोन आवे, तुरंत कहिए कि साहब, कहिए उनको तांडव नहीं करें, हम लोगों को चैन से रहने तो दें। शिव कब तांडव करते हैं ये तो मेरा बाप भी मरा हुआ नहीं बता सकता, मैं कैसे बताऊं? जी, तब नीलकंठ कहलाते हैं। नीलकंठ तो उनको नाम दिया गया है, ये पौराणिक कथाओं में आपको मिल जाएगा। वो कालकूट समुद्र मंथन के बाद कालकूट विष निकला और उन्होंने विषपान किया। कंठ कहा जाता है कि कंठ नीला हो गया, उनको कहा गया कि ये नीलकंठ। ये पौराणिक कथा है, मैं जानता हूं उनका कुछ नहीं हूँ, पढ़ के बोले था नहीं, सही बात मानो ना तो उठा के फेंको। हम पढ़ल बात कहते नहीं, अब किताब सही बाकी गलत में हम का जानी बाबू। अगली जिज्ञासा आपसे ही है जुड़ी हुई। आपने शिव को किस ज्ञानेंद्रिय से प्रत्यक्ष किया? किस ज्ञानेंद्रिय से प्रत्यक्ष किया? ज्ञानेंद्रिय कौन है भाई? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। मैंने किसी ज्ञानेंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं किया। देखिए, जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं ये, और जितनी भी वृत्तियां हैं मनुष्य के शरीर में, उसका माइंड होता है ना, वो मोनार्क होता है। कहा ही जाता है माइंड इज मोनार्क ऑफ 50 क्लैंस। माइंड जो मन जो आपका है ना, वो 50 वृत्तियों पर चलता है। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके ऑक्टोपस के जो पांव होते हैं ना, ठीक उसी तरह से यह ज्ञानेंद्रियां ऑक्टोपस के पांव की तरह मन के तंतु हैं, मन के साधन हैं, जिनसे मन काम करता है, वृत्तियों पर मन काम करता है। माइंड उसका मोनार्क है, राजा है। मैंने कोई ज्ञानेंद्रिय से अनुभूत नहीं किया। मेरे मन में एक ख्याल आया कि काहे ख्याल आए, छोड़ दिए, तब लंबी कहानी हो जाएगी। कोई आदमी क्यों सोच रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, इसके पीछे घटनाएं होती हैं। बिल्ली ने पंजा मारा आदमी को, इसका मानी है कि बिल्ली का स्वभाव है कि वो आदमी को देख के भाग जाती है। आखिर बिल्ली ने पंजा क्यों मारा? बिल्ली तो आपको देख के भागती है, तो आपसे लड़ेगी नहीं। तो फिर बिल्ली ने पंजा क्यों मारा? इसका मानी है कि कहीं उसको आपने एक कोने में कर दिया है, उसको आपने एक ऐसा कर दिया है कि वो भाग नहीं सकती है, तो पंजा चलाया उसने। तो मैंने भी क्यों ऐसा सोचा, ये तो लंबी कहानी, इसको छोड़। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया, इतना बता दूं बहुत दुख में ख्याल आया था, इतना बता दूं बहुत कष्ट में ख्याल आया था, इतना बता दूं कि बहुत परेशानी में ये ख्याल आया था। मैंने कहा ना कि मैं श्मशान में बैठा था और 15 साल से श्मशान जा रहा था, बचपन से ही जा रहा था। बाप माई सब हम पर बिगड़ा रहता था, ये पढ़ता लिखता नहीं, कौन धंधा करता है लड़का। और कुछ मुझको हासिल नहीं हुआ। मुझको लगा कि मैं फंसता जा रहा हूँ, उलझता जा रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई भी गई, घर द्वार से भी छूटा, और ये भी कौन धंधा हम कर। मेरा शौक था, बस उसी शौक में मैं फंसता चला गया। इन्हीं चीजों में एक बार मुझको ख्याल आया, रात के 2 बजे आरा के गांगी श्मशान में ख्याल आया बस, कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। और मेरे पिताजी मेरी माँ को कहा करते थे, मैट्रिक के टॉपर से बिहार के, वो कहा करते थे कि मलकिनी महादेव के भगवान नु कहल जाला। तो हम सुनते थे कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। यही मेरे दिमाग में था कि गुरु भगवान होता है, भगवान शिव को कहते हैं, इसीलिए मैंने शिव को गुरु मान लिया था। अब कौन ज्ञानेंद्रिय मेरी काम कर रही थी तो ये तो मैं नहीं जानता,
लेकिन मन जरूर काम कर रहा था। मेरे विचार, कहा कि मन विचारों को पैदा करने की मशीन है, मेरे विचार में आया था और इस विचार पर मैं खड़ा रह गया, और वो भी लाचारी में खड़ा रह गया, कोई शौकिया में नहीं खड़ा हुआ था। आखिर मैं कहाँ जाता, सब जगह से तो घूम फिर के थक हार के शांत क्लांत में बैठा था, मैं कहाँ जाता। मैंने शिव को गुरु मान लिया, और शिव को गुरु मानने के बाद भी कुछ हासिल जब नहीं होने लगा तो मैं बैठ के रोता था कि कहाँ मैं फंस गया इस दुनिया। इसीलिए मुझको तो ये पता नहीं कि किस ज्ञान इंद्रिय ने काम किया, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया था, मैंने आपको पहले ही सुनाया। नेक्स्ट जी, आखिरी है इनकी जिज्ञासाओं में से, शिव ज्ञान नेत्र, शिव ज्ञान नेत्र कब खुलता है? शिव ज्ञान नेत्र कब खुलता है? ये तो मुझको पता नहीं, लेकिन आपका ज्ञान नेत्र सही गुरु के शरण में जाने के बाद ही खुलेगा, सही गुरु के आश्रम में जाने के बाद ही खुलेगा। और इसीलिए श्लोकार बोलते हैं कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन। इसकी व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा, संस्कृत है, सुना मैंने। ज्ञान के चक्षु तो खुलते हैं गुरु की दया से, गुरु के सानिध्य में जाने से, गुरु के आश्रम में जाने से। और हम लोग कहते हैं कि शिव से बड़ा गुरु नहीं हो सकता है, ईश्वर है वो, उनको गुरु मानिए। और सबसे बड़ी बात, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट्स, जांच लीजिए भाई साहब क्या होता है। मैंने जांचा है, परीक्षा की है और मुझको परिणाम नजर आए हैं। और इन्हीं बातों को कहते कहते आज इतने करोड़ शिव शिष्य हो गए। मैं तो 32 साल 33 साल सरकार में था, मैं कहाँ जाता था, लेकिन शिव शिष्यों की संख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण कुछ भी नहीं है, एक ही कारण है कि इस काम में परिणाम है, रिजल्ट है, नतीजा है, वो गुरु हैं। और एक जंगलों में एक एक आदमी जो उनको गुरु मानता है उस पर परिणाम उतर रहे हैं। मैं तो कहीं नहीं जाता, बहुत कम ही जगह जाता हूँ, और वो तो शिव को गुरु मानता है, हम लोग शिव को गुरु मानते हैं। रिजल्ट तो शिव को गुरु मानने में रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये बात आपको माननी चाहिए, आपको जांचनी चाहिए। तो है थोड़ा समय से हो गया तो हो गया। पटमदा का ये शिव गुरु महोत्सव आए, मुझको अच्छा लगा। रास्ता भी खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत हैं। झारखंड में अमूमन जहाँ जाइएगा तो बहुत आपको शांति मिलती है, शांति से लोग सुनते हैं। बिहार तो मैं जा ही नहीं सकता, वहाँ इतने लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि वो बिहार यूपी के कार्यक्रम मैंने बंद कर रखे हैं। कुछ दिनों के बाद जो भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, अब झारखंड में भी कार्यक्रम बंद होने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। चलिए आप इस महोत्सव में आए। आप जानते हैं कि मैं महादेव का चेला हूँ, महादेव खुद ही निहंग है, महादेव का चेला भी निहंगी होता है। फिर भी मैं अपने गुरु शिव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आप सचमुच में शिव के शिष्य बने। और अगर मेरा बस चले तो अनधिकार ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आप सचमुच में शिव के शिष्य बने। आप सबों को मेरा प्रणाम।